भैया। चलिए दोस्तों, तो आप सबों के लिए हम टाइम एंड वर्क का पार्ट लेके आए हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, एकदम बेसिक से सवाल को देखेंगे टाइम एंड वर्क का। आप वीडियो में बने रहिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके सवाल को मैं बताने वाला हूँ, एकदम इजी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ का पोर्शन आपको हाई लग रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़ करके बड़े आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या मैं करता हूँ, टाइम एंड वर्क का बिना देर किए यदि वीडियो में आ गए हैं तो आप थोड़ा वीडियो बने रहिए, देखिए सवाल बनाने का तरीका क्या होता है, आपको एकदम ईजी मेथड बुझाएगा। और साथ ही साथ यदि अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को, अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, टाइम एंड वर्क में व्यक्ति से शुरू करते हैं। व्यक्ति क्या होता है, इसमें संबंधित जो बातें होती है वो एक तरह से पर्सन पे हो सकता है, एक तरह से बॉयज के साथ कह सकता है कार्य करने के लिए, गर्ल्स के साथ हो सकता है, एक तरह का लेबर हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर कार्य करने के लिए कह सकता है। इसको कैसे निकालते हैं इसको हम आगे देखेंगे। मान के चलिए आपसे पूछ दिया जाए, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, दूसरा व्यक्ति 6 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर के कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आपको जो जानना है पहले शुरू में वो बेसिक में बताता हूँ, फिर तुरंत वीडियो को आगे बढ़ाएंगे आप और टाइप 1, टाइप 2 करके सवाल को बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना आपको समय का। तो समय क्या होता है, तो समय को हम टी से लिखते हैं, जिसको हम टाइम बोलते हैं। वीडियो में भागिए मत, क्योंकि शुरुआत में आपको सीखना पड़ेगा, क्या होता है। तो समय यानी टी। समय के बाद इसमें आ जाता है कार्य। समय के बाद जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है, कार्य यानी वर्क। कार्य यानी इसको बोलते हैं वर्क। जो चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, समय यानी टाइम और कार्य यानी वर्क। एक और चीज़ ध्यान में रखना होता है इसमें, वो क्या होता है बताता हूँ। एक और चीज़ होता है, उसको बोलते हैं क्षमता। क्षमता क्या होता है, क्षमता क्या होता है, तो वो होता है कुल कार्य। कुल कार्य में यदि आप समय से, कुल कार्य में यदि आप समय से भाग दे दिए तो आपकी क्षमता निकल जाएगी, वो क्षमता निकल जाती है। तो कुल कार्य क्या होता है, कुल कार्य होता है हमारा एलसीएम। कुल कार्य होता है हमारा एलसीएम। आपको एलसीएम निकालने के लिए आना चाहिए। आगे इसके बाद हम क्या कहेंगे, समय जो होता है या क्षमता जो होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 3 चीज़ें आपको कुल मिला के ध्यान रखना पड़ेगा। समय आप समझ रहे हैं, टाइम, कार्य आप समझ रहे हैं, वर्क, क्षमता यानी कुल कार्य यानी एलसीएम बटा समय, और क्षमता जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता जो होता है समय का वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं। एलसीएम आप पहले से जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए। मैं पहले एलसीएम क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ, जिसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक, मान के चलिए संख्या आपका 20 है और आपका संख्या 30 है। ये दोनों का एलसीएम, जो पुराना मेथड हम अपनाए हैं उसी से हम एलसीएम को बता रहे हैं। तो आप एलसीएम कैसे निकालिए, दोनों से भाग दीजिएगा। 2 से छोटी संख्या आवाज़ संख्या 2 होती है, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 15। फिर उसी तरह से आप भाग दीजिएगा 30 से, और 2 से नहीं लगेगा, 5 से भाग दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और सबको गुना कर दीजिए, हो गया 3 दूनी 6, 5 30 दूनी 60। तो इस तरह से 20 और 30 का जो एलसीएम निकल गया वो निकल गया आपका 60। आपका एलसीएम सही है कि नहीं है, चेक कैसे करते हैं। तो 20 से देखिए, 20 से भाग लग रहा है 60 में, सही है। 30 से भाग लग रहा है 60 में, 60 से नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों से भाग लग सके। 60 से नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों से भाग लग जाए। 60 से दुगुना होगा 120 भाग लग जाएगा, लेकिन छोटी से छोटी संख्या 60 है, जिसमें 20 और 30 दोनों से भाग लग जाता है। इसीलिए एलसीएम में आप पहले पढ़े होंगे
कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या से भाग लग जाए उसे एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए इसी कड़ी में हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल आपके सामने ये है, ले लेते हैं। मान लेते हैं ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 डे हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। समझिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। सवाल रहेगा पहले आपके सामने, दोनों मिलकर ए जोड़ बी, दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपसे सवाल पूछा है। इस सवाल को बनाने के लिए आप सिंपल सा है, पहले आप लिख दीजिए ए बराबर 10 डे, बी बराबर 15 डे। अब कैसे निकालेंगे, तो आप बगल में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। और भी नियम आपको पता होगा, लेकिन मेरा कुछ यूनिक है, आप देख लीजिए। अब क्या करिए, 10 और 15 का आप पहले एलसीएम निकालिए। एकदम बेसिक से बताने वाले हैं हम। 10 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 10 और 15 का एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पर। यदि आपको पहले से पता है तो और बढ़िया है, नहीं पता है तो आप निकालिए। 5 से कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 3 दूनी 6, 5 30, इससे एलसीएम आ गया 30। आपको चेक करना है आपका एलसीएम सही है या नहीं है, आपको चेक करना है आपका एलसीएम सही है नहीं है। देखिए 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में लग गया, सही है। अब 10 से भाग दीजिए, क्योंकि हमको क्षमता निकालना है। हमको क्या निकालना है, क्षमता निकालना है। ये हो जाएगा 10 या 30, यानी ए की क्षमता 3, बी यानी 15, 15 दूनी 30, बी की ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 आ गई। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 आ गई। अब हमको क्या करना है, दोनों मिलकर कह रहा है कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर हो जाएगा कुल कार्य और बटे में हो जाएगा आपका समय। कुल कार्य बटा क्षमता, कुल कार्य बटा यहाँ हो जाएगा क्षमता। क्यों हुआ क्षमता, आपको हम बताते हैं। कुल क्षमता समझिए, कुल कार्य कितना हो गया, तो कुल कार्य हो गया 30 और क्षमता का योग क्या हो जाएगा, क्षमता का योग, दोनों के क्षमता का योग, ए जोड़ बी, सीधा सीधा कहिए ए जोड़ बी, दोनों के क्षमता का योग। दोनों के क्षमता का योग कितना हो जाएगा, 3 और 2 ये हो गया जोड़ के 5। अब 5 से भाग दे दीजिए, ठीक, 5 से भाग दीजिए, 5 का 5, 5 के 30, यानी 6 डे। क्या हो गया, 6 डे। यानी बात पकड़ में आया आपका, क्या हो फिर से बताता हूँ। ए और बी दोनों उसी कार्य में लगेंगे तो वो कार्य को 6 दिनों में खत्म कर लेंगे। इससे पहले कितने दिनों में काम कर रहा था, समझिएगा बात को। ये अकेला काम कर रहा था 10 दिन में। ये किसी कार्य को अकेला कर रहा था 10 दिन में, बी उसी कार्य को अकेला कर रहा था 15 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम करना चालू किया तो ए की क्षमता 3 निकली और बी की क्षमता 2 निकली। दोनों के क्षमता से हमने इसका जो एलसीएम निकला वही उसका कार्य था। कार्य हुआ 30 और 30 में हमने उसके क्षमता के योग से भाग दे करके हमने निकला कितना, हमें निकला कितना, 6। यानी कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 6 दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए तो अगला सवाल बनाएंगे। यदि आपको बताने का तरीका ठीक लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप पहली बार आए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं अगले सवाल पे आता हूँ। ये अगला सवाल आपका टाइम एंड वर्क की इसी कड़ी में आपका पहला सवाल आपके सामने है। ये अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे। तो देखिए डायरेक्ट मैं इसको ट्रिक से कैसे बनाता हूँ, सीधा लिखिए आप 6 गुना 12 बटा 6 जोड़ 12 यानी 18, 6 एका 6,
6 3 18, 3 का 3, 3 चौके 12, 4 निकला, ऑप्शन हो गया ए। तो चलिए इस सवाल को हमने कैसे बनाया आपको बताता हूँ फिर से, ठीक है, कैसे बनाया इसको बताता हूँ आपसे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करिए आप, सबसे पहले क्या करिए आप लिखिए ए बराबर, क्या कह रहा है ए, तो ए कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता है, ए बराबर हो जाएगा 6 डेज, और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो बी हो जाएगा 12 डेज। आप क्या करिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 6 और 12 दोनों समान संख्या, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, 6 के टेबल में ही 12 आता है, 6 के टेबल में ही 12 आता है, इसलिए आपको यहाँ बिना कुछ सोचे समझे एलसीएम 12 लीजिए, एलसीएम 12 लीजिए, ये कुल कार्य को बताता है। अब 6 से भाग दे दीजिए 12 में, तो इसका क्षमता निकल गया, तो 12 से भाग दे दीजिए 12 में, क्षमता हो गया 1। अब हमको कह रहा था दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर 2 1 3 दोनों की क्षमता आ गई, तो कुल कार्य बटा कुल क्षमता जो हुआ, कुल क्षमता से क्या कर दीजिए आप भाग कर दीजिए, कुल कार्य जो एलसीएम निकला इन दोनों का 12, ऊपर में हो गया 12, और इन दोनों की जो क्षमता होगी उनका योग कर लीजिए, क्योंकि इसमें करना पड़ता है, दोनों कहे तो दोनों की क्षमता का योग, दोनों के समय का योग नहीं, दोनों के क्षमता का योग करिए, तो 2 1 3 हुआ, 3 से बटे में भाग दे दीजिए, 3 का 3, 3 चौके 12, 4 निकल गया, यानी 4 डेज में दोनों मिलकर कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। वही हमने किया, वही ट्रिक था इसका, ये जो हमने आपको बताया था। यदि 2 व्यक्ति दिया हो, 2 व्यक्ति रहा हो, यानी ए और बी, तो आप सीधे उसको ट्रिक से मारिए। कैसे मारिएगा, तो जो दोनों टाइम दिया हुआ है T1, सिंपल सा बात कर सकते हैं, T1 इंटू T2 बटा T1 इंटू T2, और ये जो आपका क्या दिया हुआ है दोनों का योग कह सकते हैं, दोनों का योग, दोनों टाइम के योग का मतलब हुआ कि T1 प्लस T1 गुना T2 बटा T1 प्लस T2, ये दोनों भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो चलिए इसी कड़ी में अगले सवाल को लगाते हैं। चलिए भाई लोग, तो टाइप 1 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं। एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, फिर से देखिएगा, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। इसको हम जब ट्रिक लगाएंगे ना, तो ट्रिक जानते हैं क्या होगा, वो होगा 12 गुना 8 और बटा 12 में से 8 गया 4, 4 से काट दिए, 4 का 4, 4 किया 12, 8 किया 24, और ये आपका आंसर निकल चुका है डी। कैसे बनाया हमने, वीडियो में बने रहिए, बताता हूँ मैं कैसे इस तरह से हमने ट्रिक को अप्लाई किया और फटाफट सवाल बन गया। इससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जो दिया हुआ पहले इसको लिख लेते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए बराबर कितना 12 डेज। उसी तरह से कह रहा है ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। नीचे लिखिए आप ए जोड़ बी 8 डेज, सही है, पकड़ लीजिए। ए का हो गया 12 और ए और जोड़ बी दोनों मिलकर के 8 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है। इन दोनों का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकाल के चेक करिए, मैं बता देता हूँ 24 होगा। एलसीएम कितना होगा 24 होगा। 12 से भाग दे दीजिए आप, 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। ये इनकी कार्य क्षमता निकल गई। दोनों को हमको काम कराना है,
चूंकि हाँ नहीं कह रहा बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो हमको कार्य किसका निकालना है, बी का निकालना है। किसका निकालना है, बी का। बी कितने दिनों में कार्य करके देगा। ठीक, टोटल कार्य यदि 24 है तो बी कितने दिनों में करके हमको समाप्त कर देगा कार्य को। चलिए पहले हम देखते हैं। तो ए की जो क्षमता देखिए, ए और बी दोनों की क्षमता 3 है, टाइप बदल गया है। ए और बी दोनों की क्षमता 3 है और ए की क्षमता 2 है। समझिएगा, ए और बी दोनों की क्षमता 3 है और ए की क्षमता 2 है। ए के नीचे आप 2 लिख दीजिए पहले, ए की क्षमता 2 यहाँ दिया हुआ। ए और बी दोनों की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितना निकल जाएगी, 3 में से 2 घटा देंगे तो बी की क्षमता निकल गई 1। फिर से समझिएगा, ए जोड़ बी दोनों की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता हमको निकालना है। तो 3 में से हमने 2 को घटा दिया, बी की क्षमता निकल गई 1 और इसी यानी बी की क्षमता निकल गई 1 और कुल कार्य कितना था, तो कुल कार्य 24 था और कार्य किससे कराना था हमको, तो बी का अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा। तो बी का मान कितना आया आपको, बी का मान आया आपको 1, आप 1 से भाग दे दीजिए, यानी कि पूरे 24 दिन लगेंगे बी को अकेला कार्य करने में। समझ गए, तो 24/1 यानी 24। और ये ट्रिक कैसे हमने अप्लाई किया, तो ट्रिक के लिए आप ध्यान रखिएगा, ट्रिक के लिए क्या करना होगा, ट्रिक के लिए कैसे किया ध्यान से देखिएगा। सेम ट्रिक होगा, उसमें हमने प्लस किया था, और इसमें हमको माइनस करना है। इसमें क्या करना है, इसमें माइनस करके भाग दे देना। इससे पहले आपने क्या किया था, टाइम 1 इंटू टाइम 2 किया था और इसमें माइनस कर दीजिएगा। यदि 2 व्यक्ति हो और 1 व्यक्ति से काम कराना हो तो इस प्रकार से टाइम 1 में टाइम 2 हमने घटा दिया। देखिए टाइम तो 12 गुना 8 हो गया, तो 12 में से 8 चला गया, 12 और 8 चला गया, 4 बचा, 4 1 4 या 12, 8 या 24 का आंसर डी चला गया। यदि बताने का ट्रिक आपको ठीक ठाक लग रहा हो तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक इससे पहले हम 2 व्यक्तियों में घूम रहे थे, अभी हमारे सामने 3 व्यक्ति आया हुआ है। ये टाइप तो नहीं कहेंगे लेकिन व्यक्तियों की संख्या इसमें बढ़ गई है, तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम बना डालते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो पहले इसको आप सीधा सीधा बनाइए। तो मान लीजिए ए है, ए बराबर हो जाएगा 10 डे, बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 15 डे, और सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा आपका 18 डे। फिर सवाल पढ़िए, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए हो गया 10 दिन, बी हो गया 15 दिन, सी हो गया 18 दिन। आगे बढ़ते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, वही कुल कार्य होगा। 10, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, निकाल के चेक करिए, नहीं हो रहा है। इधर हो गया 10, इधर हो गया 15 और ये हो गया 18। आप एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इधर रह जाएगा 15 और इसी तरह से हो जाएगा 9। फिर लगाइए, आपको 5 से लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से लगाइए, 5 रहेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। आप लगा दीजिए 5 से, 5 × 5, 5 × 5 बच गया, 3 × 5 = 15, 15 या 45 दूनी 90। इस तरह से आपका एलसीएम आ गया 90। आपका इस तरह से एलसीएम आ गया 90। फिर से देख लीजिए एलसीएम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10
10 से लगेगा 9 बार में, 15 से लगेगा, 15 से लगेगा तो 15 छके 90, 18 पंचे 90। कैसे निकालते हैं? कारण तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी इतने दिनों में कार्य समाप्त हो। टोटल कार्य हो गया ऊपर जो एलसीएम था आपका, और इसकी क्षमता के का योग कर दीजिए। 9 6 15, 9 6 15 5 20। अब 20 से भाग दे दीजिए, ये 0 और ये 0 कट गया। 9 बटा 2, 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8 बचा 1 यानी 4.1/2 ये दिन हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर आ गया बी। आपका ऑप्शन नंबर आ गया बी। तो हम आशा करते हैं आपको सवाल जरूर समझ में आ रहा होगा। जहाँ बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ एकदम से बिल्कुल बेसिक से हम बताने वाले हैं, और जहाँ आपको बुझाता है नहीं, हम ट्रिक जहाँ लगने वाला होता है वहाँ ट्रिक के माध्यम से सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसी कड़ी में आपको यदि सवाल बनाने का तरीका ठीक ठाक बुझा रहा हो, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए अगला सवाल आपके सामने है। ये न्यू टाइप है, इसको देख लीजिए कैसे बनाते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में। और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो जो दिया हुआ पहले वो लिख लें हम। ए तथा बी, ए और बी है, ए जोड़ बी, दोनों मिलकर कार्य 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो 20 बेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। बी तथा सी, बी जोड़ सी, बी और सी कितना दिन? 15 दिन हो गया। सी तथा ए, सी प्लस ए, सी प्लस ए 12 दिन है। क्या करिए आप, सबसे पहले तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि हमको कार्य तब पता चलेगा, क्षमता तब निकलेगी जब तक हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, नहीं निकलेगी। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 होगा? नहीं होगा, 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60 हो गए। ये इनकी क्षमता निकल गई। हमने तीनों का एलसीएम लिया, 60 हुआ। ए और बी दोनों की क्षमता 3 है, बी और सी दोनों की क्षमता 4 है, और सी और ए दोनों की क्षमता 5 है। लेकिन एक चीज़ यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए बी बी सी सी। यदि ऐसा रहता है तो आपको कुछ इस तरह से करना होगा, यदि ऐसा रहता है तो आपको इस तरह से करना होगा। यानी कि ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 ए जोड़ बी जोड़ सी, 2 ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर सबको जोड़ दीजिए। 3 4 7 5 12। आपको अब क्या करना होगा? आप ए को फ्री करिए, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना हो जाएगा? तो 12 बटा ये 2 आ जाएगा बटे में इसके, ये इससे निकल गया 6। यानी ए बी सी तीनों की क्षमता एक साथ कहेंगे तो 6 हो जाएगा। ए बी सी तीनों की क्षमता एक साथ कहेंगे तो 6 हो जाएगा। और आपका जो कुल कार्य था वो 60, कुल कार्य कितना था? 60 था। यानी 60 बटा 6 यानी 10, यानी 10 डेज हो गया आपका। 6 1 6 6 2 7 यानी 10 डेज। ऑप्शन नंबर ए चला गया आपका, ऑप्शन नंबर ए चला गया आपका। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। ए बी का यहाँ हमने एलसीएम लिया, ए बी सी तीनों का एलसीएम लिया। 2 बार था तो कॉमन लिया हमने, क्योंकि ए भी 2, बी भी 2, सी भी 2। हमको ए को फ्री करना है, हमको चूंकि ए बी सी को बताना है कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो ए जोड़ बी जोड़ सी यानी टोटल कार्य 60 हुआ, 60 में 6 से भाग हुआ तो 10 डेज हो गया आपका। आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका ए। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है।
ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी और सी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं और सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये हो जाएगा तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आप लिखिए ए जोड़ बी 12 दिन, बी जोड़ सी 20 डेज और उसी तरह से सी जोड़ ए कितना हो जाएगा 15 डेज। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, 20 दिया 60, 15 चौके 60, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ दिए, 4 3 7 5 12 हो गया। और इस तरह से आप क्या करिए, 2 1 है, ए 2 बार है, बी सी भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, इसलिए लिखेंगे 2 गुना ए जोड़ बी जोड़ सी, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, योग कर दीजिए, आप इस योग को ले लीजिए, 12 हो गया, यानी कि ए जोड़ बी जोड़ सी तीनों जो हो जाएगा 12/2 आ जाएगा, कट के हो गया 6। अब 6 से आप भाग दीजिए 60 में, क्योंकि कुल कार्य वो है, तो 6 दही 60, 10 पे आपका आंसर हो गया ए। आपका आंसर हो गया ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, 10 दिन में काम समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।